यार दोस्तों, यूपी टेट 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है। इस नोटिफिकेशन में 2021 में जब नोटिफिकेशन आया था तो उस नोटिफिकेशन के आधार से देखा जाए तो इस नोटिफिकेशन में आज भी आयोग ने 4 साल 5 साल के बाद गलतियां की हैं, जो कि कोर्ट ने पूरी तरह से ये चीज़ें क्लियर की थी कि इस तरह के स्टूडेंट आवेदन कर पाएंगे और इस तरह के स्टूडेंट आवेदन नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी आयोग ने गलती की है। इस कारण से देखा जा सकता है कि यूपी में एक बार फिर से इस वैकेंसी में स्टे लग सकता है, इस यूपी टेट के एग्ज़ाम में स्टे लग सकता है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए ताकि आपको सभी चीज़ें डिटेल्स में मिल सकें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट अगर क्लियर रूप से पढ़े होंगे नोटिफिकेशन को तो उन्हें ये चीज़ की जानकारी ज़रूर होगी कि गलतियां आयोग ने कहाँ की है। ठीक है, यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग की तरफ से है। अब यहाँ पर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, कुछ विवरण आपको यहाँ पर दिया गया है, वो चीज़ें आप देख लीजिए, पात्रता क्या है जो भी है आपका। इसके बाद यहाँ पर आप लोग नीचे आएंगे तो आपको देखने को यहाँ पर कुछ चीज़ें मिल रही हैं जो कि यूपी टेट 2026। अब इसको यहाँ पर जो आवेदन आपका जो जारी हुआ है, प्रकाशन तिथि, वो आपको यहाँ पर बताया गया कि 20 मार्च 2026 को सही है सब चीज़ें। अब यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन जो होंगे वो 27 मार्च से होंगे, सभी स्टूडेंट करेंगे भी। और शुल्क जमा सबमिट सारी चीज़ें 26 तारीख तक होंगी, 26/4/2026 तक। और इसके बाद यहाँ पर जो जनपद सूची है, जो चीज़ें हैं वो 22 जून तक होंगी। परीक्षा की प्रवेश तिथि आपको यहाँ पर बताई गई है कि 30 जून को आपका यहाँ पर परीक्षा तिथि जो है प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया कि परीक्षा की तिथि जो आपकी रहेगी 2, 3, 4 जुलाई 2026 को कराया जाएगा ये एग्ज़ाम। मतलब पूरी तरह से यहाँ पर क्लियर कर दिया गया कि आपका एग्ज़ाम इस तरह से कराया जाएगा। तो इसमें बच्चों को तैयारी करने में आसानी होती है, सबसे ज़्यादा तैयारी का ही मसला होता है देखा जाए तो। लेकिन अब आपको क्लियर सारी चीज़ें पता हैं तो आप लोग यहाँ पर इसके एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी कर पाएंगे। अब यहाँ पर नीचे आएंगे, कुछ मेन टॉपिक पर बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन में बहुत सारी गलतियाँ भी की गई हैं आयोग की तरफ से। अब यहाँ पर नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बताई गई हैं, जो चीज़ें आपको मैं क्लियर बता दूं कि यहाँ पर जो आपका सिस्टम है यूपी टेट का, OTR बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, OTR का रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। आवेदन करते वक्त भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप पहले से कर लेंगे तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर सामना ना करना पड़े, जो आपका ट्रैफिक मिलता है या फिर वेबसाइट कभी कभी क्रैश भी होती है, तो इन सब चीज़ों से आपको छुट्टी मिल जाएगी। तो OTR रजिस्ट्रेशन जो कि कंपलसरी है सभी के लिए, ये बहुत ज़रूरी है, आप लोग OTR रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पर आपको बताया भी गया है कि रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा, OTR रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर 1 से 5 तक और 6 से 8 तक के स्टूडेंट यहाँ पर आवेदन करेंगे। अब इसको लेकर के यहाँ पर आवेदन फीस में एक बड़ी गलतियाँ की है। पिछली बार आप सभी को पता है कि जो आवेदन की प्रक्रिया थी, यहाँ पर मेरे ख्याल से जो कि सामान्य EWS अन्य पिछड़ा वर्ग के जो भी छात्र हैं उनको यहाँ पर, यानी कि यूपी राज्य से बाहर के जो भी छात्र हैं उनको यहाँ पर आवेदन करने के लिए 600 रुपये या 700 रुपये रखा गया था पिछली बार। अब इस बार यहाँ पर 400 रुपये बढ़ा दिया गया। धरना प्रदर्शन हुआ था, जिसमें आप सभी को पता होगा कि धरना प्रदर्शन में बताया गया था कुछ टीचर ऐसे हैं जो बोल रहे थे कि हमको यहाँ पर यूपी टेट के जो कर्मचारी हैं, जो यूपी टेट के आयोग में काम करते हैं, उनको यहाँ पर बताया गया था कि हमारी सैलरी नहीं मिल रही है, शायद इस चीज़ को पूरा करने के लिए ये सब कर रही है, इतना यहाँ पर अभी फीस भी बढ़ा दी गई है। इसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 500 रुपये फर्स्ट पेपर के लिए, सेकंड पेपर के लिए भी 500 रुपये रखा गया है। दिव्यांग श्रेणी के जो भी छात्र आते हैं उनको यहाँ पर 300 रुपये और सेकंड पेपर में भी 300 रुपये देना होगा। इसके लिए आप लोग कैसे आवेदन करेंगे ये चीज़ें आपको यहाँ पर बताया गया। देखिए एक चीज़ यहाँ पर और भी मेंशन की गई है, जो कि यहाँ पर बताया गया है आपको गलतियाँ। उत्तीर्ण होने के राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE के मान्य के उपरांत अन्य प्रदेश के शासन के संबंध में संस्था में 2 वर्षीय डीलेड BTC अन्य वर्ष के शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण छात्र। देखिए जिनका यहाँ पर पूरी तरह से डीलेड क्लियर है वो लोग तो आवेदन करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर आपने यहाँ पर जो BTC में बहुत से छात्र ऐसे हैं जो DLED के किए हुए हैं, सारी चीज़ें हैं, डिप्लोमा है उनके पास, लेकिन बहुत से छात्र यहाँ पर आवेदन कर चुके हैं कि DLED के लिए, ठीक है। तो ये लोग आवेदन जो करे हैं, ये लोग यहाँ पर अगर एडमिशन ले चुके हैं तो वो लोग करवा सकते हैं। इसमें आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन क्लियर यहाँ पर बताया नहीं गया है चीज़ें। आप लोग इसके लिए बेफिक्र रहें, आपके पास अगर है सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और मेंशन की गया है जो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको बताई गई है कि NCTE मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक उपाधि BEd प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिक विद्यालय
1 से 5 तक। ये देखिए यहाँ पर सबको बताया गया है कि बीएड स्टूडेंट जो भी हैं, जो बीएड के स्टूडेंट हैं, उनको 6 से 8 तक के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा, वो लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 5 से 6 वालों को कोर्ट ने साफ तौर पर ये चीज़ कहा है कि जो भी बीएड वाले स्टूडेंट हैं वो 6 से 8 तक के कैंडिडेट हैं, उनको यहाँ पर आवेदन 6 से 8 तक वाले में करना है, ना कि 1 से 5 तक के लिए। यहाँ पर ये गलतियाँ हुई हैं जो कि देखने को आपको मिलती हैं, जिसमें कि आपको 6 मंथ का यहाँ पर पाठ्यक्रम बताया गया है, ये कराया जाएगा। ये गलती एक यहाँ पर हुई है। सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स एक होता है जो यहाँ पर अवश्य रूप से कराना होगा। ये चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन की गई हैं, जो कि ये बिल्कुल से गलत है पूरी तरह से। इन चीज़ों को देखते हुए आप आवेदन मत छोड़ना, ऑनलाइन आवेदन ज़रूर करना, ठीक है, क्योंकि काफ़ी समय के बाद नोटिफिकेशन आया है। तो ऐसा नहीं है कि आप आवेदन ना करें इन चीज़ों को देख करके, तो आप लोग आवेदन करना। जो भी छात्र हैं यहाँ पर 6 से 8 तक के इस पर आवेदन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 5 तक के लिए बताया, लेकिन 6 से 8 के स्टूडेंट भी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना इस चीज़ को। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बताई गई हैं जो आपका यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षण विधि, जो आपका यहाँ पर सिलेबस है वो दिया गया है, जिसमें कि मॉक टेस्ट 30 आएंगे, अंक 30 रहेंगे, भाषा प्रथम हिंदी अनिवार्य रहेगी। इसके बाद 30 अंक किसके रहेंगे, 150 क्वेश्चन आपके टोटल आएंगे पर्यावरण अध्ययन से, जिसमें कि 150 अंक का होगा। हो सकता है कि इसमें अगर 2-3 पालियों में होगा, तो अभी तक देखा है आपने कि सीटेट ने कभी नॉर्मलाइजेशन नहीं अपनाया, और ये नॉर्मलाइजेशन अपनाती है या नहीं अपनाती है, ये तो आयोग को ही पता होगा, आयोग ही आपको बता सकती है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान रखना। और इसके बाद संरचना सूची, यहाँ पर सभी अनिवार्य विषय जो आपको दिए गए हैं यहाँ पर ये मेंशन किए गए हैं। यूपी टेट के लिए जो आपका लिखित परीक्षा होगा उसको लेकर के 1 से 5 तक और 6 से 8 तक के स्टूडेंट यहाँ पर पाठ्यक्रम प्रशिष्ट 5 पर संलग्न है। दो चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई हैं, वो चीज़ें आप लोग मेन से ध्यान से अच्छी तरह से पढ़ने के बाद भी आवेदन करेंगे। ऐसे आवेदन आप लोग नहीं करना, क्योंकि जो बहुत से छात्र ऐसे हैं जो कि वो चीज़ें पढ़ के, जो मैंने बताया आपको यहाँ पर कि एनसीईटी की तरह जो 1 से 5 तक के स्टूडेंट हैं आवेदन करेंगे, उनको लेकर के ये ज़्यादा समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है। स्टूडेंट हो सकता है कि आवेदन ना करें, तो ऐसा नहीं है, आप लोग आवेदन करना, ठीक है। इसके लिए आप लोग आवेदन ज़रूर करें, और इसमें जो आपको यहाँ पर सिलेबस दिया गया है वो चीज़ें आप पढ़ लीजिए। OTR रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। OTR बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना, ठीक है। और आसानी से आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके OTR करना। पहले से कर लोगे तो बेहतर होगा, आप लोगों के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये सारी जानकारी हैं जो कि नोटिफिकेशन में दी गई हैं, और नोटिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 5 साल के बाद नोटिफिकेशन देखने को मिला है, तो बहुत ही ज़्यादा समय खराब गया है हमारा। इसके बाद अब इस नोटिफिकेशन में जो भी चीज़ें दी गई हैं वो लोग सही तरीके से आप लोग पेमेंट करेंगे, जिसमें कि पेमेंट का आपको यहाँ पर दिया गया है कि सारी चीज़ें आपको कब से कब तक पेमेंट करना है और किस तरह से करना है। देखिए, मंडे टू सैटरडे 9 बजे से 6 बजे तक रहेगा। इसके बाद SBI बैंक का यहाँ पर दिया गया है, ICICI बैंक का है, और इसके बाद UPSC कमीशन सपोर्ट एलिजिबिलिटी रिलेटेड इशू जो आपको होती है, तो यहाँ पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसको लेकर के यहाँ पर दिया गया है पूरी चीज़ें, महिला या पुरुष दोनों आवेदन करेंगे, तो ध्यान से करना, क्योंकि 6 से 8 तक है और 1 से 5 तक के सभी छात्रों के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है। जैसे ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे, OTR रजिस्ट्रेशन हम करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसमें कि आप OTR रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग यहाँ पर कमेंट्स कर देना, आपको OTR रजिस्ट्रेशन को लेकर के एक वीडियो मिल जाएगी, आपको दे दिया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।